बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछली नशिस्त में मल्टीप्लिकेशंस का कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ उसका चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम न्यू चैप्टर डिवीजन शुरू करेंगे। और डिवीजन को शुरू करने का तरीका ये है कि लेट्स अस पुट 12 बिस्किट्स इन 3 बॉक्सेस इक्वली, कि हमने 12 बिस्किट्स लिए और इनको 3 बॉक्सेस में हमने बराबर रखा, बराबर पैक किया। कैसे? हाउ मैनी बिस्किट्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स। तो हर डब्बे में कितने बिस्किट्स आएंगे, कितने बिस्किट्स आएंगे। आप अब 1 और 2 3 बॉक्सेस हैं और इसमें हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे, कौन सा बच्चा बताएगा। आपने कितना 4 का जो टेबल है वो 3 तक जब काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12। तो 4 इधर कितने 12 बिस्किट्स हैं आपके पास, और जब ये 12 बिस्किट्स आप 3 बॉक्सेस में रखेंगे तो हर डब्बे में कितने 4 बिस्किट्स आएंगे। हर डब्बे में कितने बिस्किट्स आप रखेंगे? 4 बिस्किट्स। इधर आपको पैकिंग का भी तरीका दिखाया गया है कि आप अगर किसी भी शॉप या घर में अपनी मामा के साथ डिवाइड करने का तरीका सीखें। जैसे वो आपके बहन भाइयों को डिवाइड करती हैं कोई भी इस तरह का खाना, तो वो किस तरह डिवाइड करती हैं वो उन्होंने बताया है। अब डिवाइड 10 एप्पल्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब हम जो 10 बैलून्स हैं वो 2 बच्चों में सक्सेसिव कामयाबी के साथ माइनस करते हुए कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे ये 10 बैलून्स हैं, ये 10 कितने बैलून्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैलून्स हैं। अब ये 10 बैलून्स हम 2 बच्चों में कैसे डिवाइड करेंगे। उसका डिवाइड करने का तरीका ये है कि पहले फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे। फर्स्ट टाइम में 10 में से 2 बैलून्स, 10 में से हर बच्चे को एक एक बैलून देंगे फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट टाइम में। तो हमारे पास क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? 8। फिर 8 बैलून बचे, 8 में से फिर मज़ीद हम 2 बैलून्स सेकंड टाइम देंगे। तो सेकंड 8 में से 2 माइनस करेंगे 6। फिर उसके बाद 6 बैलून हमारे पास 6 एप्पल्स बचे और इन एप्पल्स में से मज़ीद हम 2 बैलून्स थर्ड टाइम उनको डिवाइड करेंगे, एक एक बैलून देंगे। तो जब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, फिर 4 में से फिर 2 बैलून्स हम 4 टाइम उनमें डिवाइड करेंगे। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, फिर हमारे पास कितने रह जाएंगे? 2 बैलून्स रह जाएंगे। और 2 वो जो 2 बैलून हैं वो उन 2 5th टाइम हम उन 2 बच्चों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 0। इसी तरह ये देखें बच्चों उन्होंने कैसे किया कि 10 में 10 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5 टाइम सब्ट्रैक्शंस ऑफ 2। 2 के जो 2 का जो है सब्ट्रैक्शन उसको हम 5 टाइम्स करेंगे फ्रॉम 10 गेट्स 0। अगर हम 10 में से जो 5 दफ़ा 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0।
सो ईच चाइल्ड गेट्स 5 एप्पल्स। और 2 बच्चों के पास कितने एप्पल्स आ गए? 5 एप्पल्स, 5 एप्पल्स आ गए। अब ट्राई योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है। खुद कैसे करेंगे? जैसे डिवाइड 20 eggs among 4 children using successive subtraction। अब हमने जो है 20 एग्स जो हैं वो 4 बच्चों में सब एक कामयाब माइनस के तरीके से उनमें बराबर तकसीम करने हैं। कैसे करेंगे? 20 को 4 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टाइम पर हम। फिर हमारे पास क्या बचेगा? जब हम 20 को 4 से 20 में से 4 जब निकालेंगे, इधर 0 में से 4 नहीं निकल सकता, इसलिए हम यहाँ से एक नंबर क्या बोरो करेंगे। बोरो जब करेंगे तो हमारे पास क्या बचे आएगा? 10। 10 में से फिर 4 निकालेंगे 6, और यहाँ पर क्योंकि हमने एक नंबर बोरो किया था और यहाँ पर रह गया 1, फिर 1 वो नीचे आ जाएगा। इस तरह 16 क्या बचा हमारे पास? 16 एग्स हमारे पास बचे। फिर सेकंड टाइम पर हम फिर क्या करेंगे? इसके 16 में से 4 माइनस करेंगे। ये 6 में से जब 4 निकालेंगे तो 2 आएगा, फिर इधर 1 का 1 आ जाएगा। इस तरह थर्ड टाइम हमारे पास क्या आ जाएंगे? कितने एग्स आ जाएंगे? 12 एग्स आ जाएंगे। अब 12 को मज़ीद हम 4 में से 12 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आएगा। 8 में अब हम 4 स्टेप में ये करेंगे। 4 स्टेप में 8 में से 4 निकालेंगे 4, और 5th स्टेप में अब हम 4 जो रह जाएंगे वो मज़ीद वो उन बच्चों में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 5 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 फ्रॉम 20 वी गेट 0। जब 20 में से हम 20 में से 4 को हम 5 दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। सो ईच चाइल्ड गेट्स 5 एग्स। तो हर बच्चे के पास कितने एग्स आए? 5 एग्स। अब डिवाइड 12 balloons among 3 children using successive subtraction। अब हमने 12 बैलून्स जो हैं वो 3 बच्चों में कामयाबी का जो माइनस तरीका है उसके ज़रिए हमने उनमें डिवाइड करने हैं। जैसे फ़र्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि 12 को 3 के साथ माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम में हम करेंगे 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। फिर थर्ड टाइम पर हम करेंगे कि 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह 4 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 12 वी गेट 0। इस तरह जो 12 जो हैं बैलून्स उनको हम अगर 4 दफ़ा 3 दफ़ा 4 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। सो ईच चाइल्ड गेट्स 4 बैलून्स, और हर बच्चे के पास कितने? 4 बैलून्स आ गए। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का डिवीज़न की स्टार्टिंग जो लेसन था। वो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में और अपने पेरेंट्स से मज़ीद सीखना है ताकि वो आपको मज़ीद मसाले देकर आपको डिवीज़न के बारे में बताएं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी डिवीज़न की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा होगी। अच्छा बच्चों, तो आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? आपने पिक किया? अगर पिक किया है और नहीं कर पाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको मज़ीद इसकी
एक्सरसाइज में मज़ीद इसको डिटेल्स के साथ समझा दूँगी। अच्छा, आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो बच्चे मेरा ये लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब्स नहीं किया। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, डिवीजन एज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को हम कामयाबी से जो माइनस कैसे करेंगे। आई हैव 6 बैलून्स। आई शैल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल चिल्ड्रंस। मेरे पास 6 बैलून्स हैं और मैं इनको कामयाबी के साथ तमाम बच्चों में कैसे बराबर तकसीम करूँगा। कैसे? फादर ब्रिंग्स बैलून्स फॉर अस, के अब्बा जान हमारे लिए बैलून्स लाए। और कि ये कितने, हाउ मैनी चिल्ड्रन? दीज आर 3 चिल्ड्रन। 1 2 3। कितने चिल्ड्रंस हैं? 3 हैं। और 3 चिल्ड्रंस में जो फादर है वो कैसे इक्वली 6 बैलून्स कैसे डिवाइड करेंगे। अब हम वो तरीक़ाकार उन्होंने ये बताया है कि फादर गिव्स 1 बैलून्स टू ईच चाइल्ड। फादर ने एक बैलून टू ईच चाइल्ड, एक बैलून हर बच्चे को दिया। पहले स्टेप में 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। 6 में जब उन्होंने 3 बैलून्स जब वो 6 बैलून में से एक हामिद को देंगे, एक अहमद को, एक ज़ुबैर को, और इन तीनों बच्चों को जब एक बैलून देंगे तो वो कितने होंगे बैलून्स? 3, क्योंकि ये 3 चिल्ड्रन हैं। देर आर 3 चिल्ड्रन। और जब फादर इनको एक बैलून देंगे तो कितने बैलून इनके पास आ जाएंगे? 3 बैलून्स। 1 बैलून्स ऑफ हैज़ ईच चिल्ड्रन। तो टोटल बैलून्स कितने हुए? 3 बैलून्स। 3 बैलून्स आर लेफ्ट विद फादर। और इसके बाद उन्होंने एक बैलून हर बच्चे को जब दिया तो 6 में से उन्होंने 3 बैलून्स 3 माइनस किए तो इज इक्वल टू 3 बैलून्स जब उन्होंने हर बच्चे को दिया तो उनके पास 3 बैलून्स रह गए। फिर अगेन फादर गिव्स 1 बैलून फॉर मोर टू ईच चाइल्ड। फिर फादर ने दोबारा एक बैलून सब बच्चों को दिया। Now each child has 2 बैलून्स। अब हर बच्चे के पास 2 बैलून्स हो गए। ये देखें, हर बच्चे के पास 2 बैलून्स हो गए। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले फादर ने कितने 6 में से 3 दिए थे और 6 में से 3 उनके पास कितने रह गए? 3। और जब उन्होंने दूसरे सेकंड स्टेप में 3 बैलून्स फिर दोबारा उनको एक बैलून दे दिया तो उनके पास क्या बचा? 0 बैलून्स आर लेफ्ट विद फादर। तो 0 बैलून्स जो हैं वो फादर के पास रह गए। सो ईच चाइल्ड गेट्स 2 बैलून्स। इस तरह हर बच्चे ने 2 बैलून्स लिए। अच्छा, फिर इसका है कि 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शंस ऑफ 3। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शंस ऑफ 3 ते हमने जो सब्ट्रैक्शन का तरीका था वो 2 दफ़ा आजमाया तो 3 के साथ हमने सब्ट्रैक्शन का तरीका जो था वो 2 दफ़ा अप्लाई किया। फ्रॉम 6 गेट्स 0। 6 में से तो क्या बचा? 0। 6 माइनस 6
6 - 3 - 3 इज इक्वल टू 0।